बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखती आंखों सुनते कानों को अजीम अलनारों का सलाम। आप देखें ये अपना पाकिस्तान फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मोहतरम व्यूअर्स, मेरे हम पाकिस्तानियों, 3 कहानियों का जनाजा निकल चुका है। नवाज शरीफ बहादुर है, इसहाकडार मईशत चला सकता है और शहबाज शरीफ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। नाज़रीन, तीनों किरदारों ने, 3 कहानियों ने पाकिस्तान का जनाजा धूमधाम से निकाला है। पाकिस्तान की मैशत को तबाही के दहाने में लाने में कोई कसर ढा नहीं रखी। नाज़रीन, इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान की मैशत को संभालने के लिए आए थे, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए आए थे, वो उनकी स्टेटमेंट जो है वो अभी मैं आपको सुनवाता हूँ। लेकिन जो इस वक्त पीडीएम हार टोला है, हुकूमत है, उनको ये 100% यकीन हो चुका है कि हम अब बरसरे इक़्तिदार अगले इलेक्शन में नहीं आएंगे, हम दोबारा इक़्तिदार के ईवानों तक नहीं आ सकेंगे। लिहाजा पाकिस्तान को जिस कदर तबाह बर्बाद किया जा सकता है किया जाए, पाकिस्तान को इतना नीचे गिरा दिया जाए कि कोई भी सियासतदान आए वो उसके लिए विरोधी सुरंगों बिछाने के मुतरादिफ हो। लेकिन पाकिस्तान की मैशत को उसका खाना खराब कर दिया जाए, पट्ठा बैठा दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट भी होने दिया जाए, क्योंकि अगली हुकूमत इमरान खान साहब की उनको दिखाई दे रही है। ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब दौरे हुकूमत में आए तो वो कुछ भी कर ना पाएं। वो पाकिस्तान को पांव पर लाने की बजाय पाकिस्तान के मसाइल में इतना गिर जाएं कि उनको अपने भी जो बाल है वो संवारने की फुर्सत ना मिले। मोहतरम व्यूअर्स, हम इसहाक डार साहब की ये स्टेटमेंट सुने जरा, जो उन्होंने शाहजेब खानसादा के प्रोग्राम में कही। ये सुनिए जरा। उसके नतीजे में प्राइसेस को स्टेबल रखे। उसके नतीजे में तो अब आप वेट कर रहे हैं ना, अक्टूबर में आना था आईएमएफ की डेलीगेशन को, नहीं आया। आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, नहीं मिली। आई डोंट केयर शाहजेब साहब, आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए गया था, अगर आईएमएफ का डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए, आई डोंट केयर। आप कैसे कह सकते हैं, दुर्फिटे मुंह आपकी सियासत पर, दुर्फिटे मुंह आपके मिशनदार होने पर, कि आप कह रहे हैं आई डोंट केयर। आई डोंट केयर आप पाकिस्तानी अवाम को कह रहे हैं कि जिन्होंने आपसे उम्मीदें लगाई थी। आई डोंट केयर आप उन सियासतदानों को कह रहे हैं कि जो आपके बारे में लंबे लंबे भाषण देते थे कि इसहाक डार साहब आ गए हैं तो पाकिस्तान की जो तरक्की की राहें हैं वो हमवार हो चुकी हैं, पाकिस्तान के अंदर डॉलरों की बारिश हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर मुल्की ज़खायर जो हैं वो वसीतर आसमान तक पहुंच जाएंगे। आप किसको आई डोंट केयर कह रहे हैं? आप आई डोंट केयर खुद को कह रहे हैं। आप आई डोंट केयर उन सियासतदानों को, अपने हमायती जो इंसान थे, जो अशराफिया थी, उनको कह रहे हैं कि आई डोंट केयर, मुझे आपके जज्बात की कोई फिक्र नहीं है, मुल्क पाकिस्तान के गुरबा की कोई फिक्र नहीं है, जिन्होंने अपने कपड़े तक बेचने के अलावा अपने अब गुर्दे, दिल, आंखें, दिमाग सब कुछ बेचने का इरादा कर लिया है, क्योंकि उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। उनके पास खाने के लिए जहर भी नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े तो दूर की बात, उनको घर में रहने के लिए एक छत का सहारा भी ढूंढना मुश्किल है, जो किराए के आसमान तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनको मुंह में डालने के लिए एक निवाला तक मुयसर नहीं है, उनको अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक लुकमा तक मुयसर नहीं है, जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस पिस के इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि वो खुले आसमान के तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वो खुले आसमान के नीचे भीख मांगने पर मजबूर हैं। वो गरीबों और मस्कीन जो पाकिस्तान के अंदर इस लिए पैदा हुए थे कि पाकिस्तान में हमेशा हम भीख ही मांगेंगे, क्या उनका हक नहीं है इस मुल्क के हुक्मरानों के ऊपर कि वो उस मुल्क के हुक्मरान जो है उनका कोई सिला रहमी उनके साथ कर सकें, उनके ऊपर शफकत का हाथ रख सकें? वो इमरान खान साहब जिसने पनाहगाह से लेकर लंगर खाने तक खोल दिए सिर्फ और सिर्फ गरीब के मुंह में निवाला डालने के लिए, गरीब के ऊपर छत देने के लिए, आपने उसके ऊपर तनकीद की। आपने उस फलाही मंसूबे जो गरीब के लिए, सिर्फ गरीब के लिए थे, आपने उसके ऊपर तनकीद की, आपने उसके ऊपर जुमलाबाजियां कसी, आपने तंजो तीर के जो है वो तंजो बजा के तीर बरसाए। क्या आज आप उसका सिला इस मैशत के साथ दे रहे हैं जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है? मुल्क का पट्ठा बिठा के आप बात करते हैं कि आई डोंट केयर, हमें कोई परवाह नहीं है कि आईएमएफ आता है या नहीं आता। वो डॉलर आप पाकिस्तान के रवा माली साल को मुल्क चलाने के लिए 26 अरब डॉलर दरकार हैं।
तो जनाब मोहतरम कहाँ से आएंगे? वो हदाबिया पेपर मिल से आएंगे, एवन फील्ड रेफरेंस से आएंगे, या वो पाकिस्तान की स्टील मिल जो आप फ्री में बेच रहे थे, आप मुल्की असासे दोबारा बेचकर पाकिस्तान को चलाएंगे? आप मुल्की असासे गिरवी रखने तक की बात कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि हम मुल्की असासे गिरवी रखेंगे या बेच देंगे या उनको प्राइवेट कर देंगे ताकि इस पाकिस्तान का निजाम को चला सकें? आप बात कर रहे हैं आई डोंट केयर, आपके पास बैंकों में रखने के लिए पैसे नहीं है। आप बात कर रहे हैं आई डोंट केयर, आप पाकिस्तान चलाने के लिए नहीं, अपने केसेस माफ करवाने के लिए आए थे। आप पाकिस्तान का निजाम मजबूत करने के लिए नहीं, अपने आप को मजबूत करने के लिए आए थे। आप अपनी जेबें भरने के लिए आए थे। अवाम की तो आपको शुरू से फिक्र नहीं है। कौन सा ऐसा फलाही काम, कौन सा ऐसा रियासती काम आपने करके दिखाया इस 8 माह के अंदर? जो तनकीद आप इमरान खान साहब के ऊपर करते थे कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को डबो के रख दिया है, इमरान खान साहब ने इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। दिवालिया तो आप निकाल रहे हैं कि इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांसेस अगर 70% थे तो अब वो 92% हो चुके हैं। मैं इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इमरान खान साहब बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान चला रहे थे। कोरोना वबा के बावजूद वो आलमी और पाकिस्तानी सरमायाकारों को एक बेहतरीन जगह प्रोवाइड कर रहे थे, बेहतरीन मुकाम दे रहे थे, बेहतरीन सहूलियात दे रहे थे, गरीब को सर उठा के जीने की तमन्ना दे रहे थे, मईशत को सहारा दे रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टैक्सेस छूट देकर पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करना चाह रहे थे। आपने उसके पांव पे कुल्हाड़ी मारकर आज उसके पांव पे नहीं, पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम का मुंह बंद कर दिया है, जो एक वक्त का एक लुकमा खाने के लिए कासिर है। वो कारोबार बंद कर दिए हैं जो तरक्की के नए अहदाफ जो है वो हासिल कर रहा था। पाकिस्तान के रोजगार का इस वक्त जो बुरा हाल हो सकता था वो आपने कर दिया। पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रोजाना हजारों पॉइंट्स गिर रही है, लेकिन आप बैरून मुल्क बैठ के ये एक सवाल दाग देते हैं कि आई डोंट केयर, मुझे मेरे पाँव को मैं जूते की नोक पे रखता हूं पाकिस्तान के मफाद को, मुझे सिर्फ अपना मफाद अजीज है। आप आए थे सिर्फ हजवेरी पैलेस बचाने के लिए, जिसको नीलाम करने के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत ने काफ़ी कोशिशें की, जो मनी लॉन्ड्रिंग से बना हुआ था। आप वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को बचाने के लिए पाकिस्तान आए थे। आपने नैब तरामीम करने के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी थी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पीडीएम इत्तेहाद टोले को जो है वो सहूलतें मिली, पीडीएम इत्तेहाद टोले ने उससे फायदा उठाया। मुझे बताइए कि नैब तरामीम करके कौन से मुल्की खजाने को बचा लिया गया? नैब तरामीम करके कौन से मुल्की पाकिस्तान के वकार को, उसका तशख़्ख़ुस जो है उसको अजाफा किया गया? मुझे बताइए कि नैब तरामीम करके पाकिस्तान के अंदर कौन सी दूध की नहरें बहा दी गई? मुझे बताइए कि आपने नैब तरामीम करके इमरान खान साहब के असासे है उसको सरेआम लाने के लिए कोशिश की? आपने गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ की बात की? आपने सीधा सा एक सवाल कि जो भी 50 करोड़ से नीचे का केसेस होगा वो नैब देख ही नहीं सकती, यानी कि बड़े बड़े मगरमच्छ 50 करोड़ के डाके डालें, आप नैब उसको पकड़ ना सके। क्यों आप ये कर सकते हैं? नैब तरामीम करने का अख्तियार आपको किसने दिया? आप सिर्फ और सिर्फ एक 8 माह के अंदर एक काम कर सके हैं, वो नैब तरामीम करके अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दे सके हैं। आपने इस पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया है, इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में अवाम आपका वो बुरा हाल करेगी कि आपकी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी। आपकी आने वाले 7 जो पुश्ते हैं वो इस बात की गवाही देंगी कि पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहाद टोले ने तबाही और बर्बादी के दहाने पे ला खड़ा कर दिया था। मेरी तमाम सियासतदानों से जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान इत्तेहाद टोला जो पीडीएम का इत्तेहाद टोला है, खुदारा अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आपके पास वो टाइम है कि आप पाकिस्तान के लिए बेहतरीन इनिशिएटिव्स लें, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन फैसले करें ताकि आप अवाम में जाने के काबिल हो सकें। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम है तो आप हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप दोबारा ईवान के इक़्तिदार तक आ सकते हैं। अगर आप नहीं आना चाहते तो सत बिस्मिल्लाह, खुदारा जान छोड़िए, इस मुल्क पर रहम कीजिए, करम कीजिए, पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी अवाम को जीने का हक दीजिए। अल्लाह ने के बाद।